लूका 1 उसकी 80 आयत में लिखा, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। किस बालक की बात हो रही है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है। बढ़ता गया, बलवंत होता गया, आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। लूका 4 उसकी 1 आयत, उसमें क्या लिखा? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जंगल उसमें भी आया, जंगल इसमें भी आया। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत को। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। तीनों लाइनों में जंगल आया। इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता कहाँ रहता था? जंगल में। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा में भरने के बाद यहोवा पिता ने यीशु मसीह को कहाँ जाने के लिए बोला? जंगल में। राजा बनने से पहले दाऊद को कहाँ रहना पड़ा? जंगल के गढ़ों में, जंगल में। क्या ऐसा है जंगल में? क्या हम भी जंगल में चले जाएं तब पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे क्या? लेकिन जंगल का मतलब है, जब हम पढ़ते हैं उसको बाइबल की ओरिजिनल भाषा में, उसका मतलब है एरिमोस। ग्रीक भाषा का 2048वां शब्द जो जंगल के लिए यूज किया गया, इसका मतलब है लोनसम, अकेला या अकेलेपन का एहसास कराने वाली जगह। उसका मतलब है डिजर्ट, डेजोलेट, विल्डरनेस, वेस्ट। एक ऐसी जगह जो वेस्ट है। ऐसा समय आपकी लाइफ में जो आपको वेस्ट लगता है। कौन सा समय है जो आपको वेस्ट लगता है? क्योंकि मैं आपको ये पवित्र आत्मा से भरने की शर्तें बता रहा हूं। अगर आपने ये शर्तें कंप्लीट नहीं की तो ये इम्पॉसिबल है। आप हीलिंग ले सकते हैं, डिलीवरेंस ले सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी चोट जो शैतान की जड़ के ऊपर लगती है, फिर उसके बाद पीले पत्ते काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ परमेश्वर उस पाप की, उस शैतान की सुखा देता है। एक ऐसी चोट जो शैतान के डीप लगती है, नीचे लगती है, जड़ में लगती है, और वो कभी आपकी लाइफ में फिर काम नहीं कर पाता। मैं उस वचन की बात कर रहा हूं। इस वचन को बिना पूरा किए लोग हीलिंग ले सकते हैं। बिना बपतिस्मा भी हीलिंग हो जाती है। कई बार चर्च में पहले दिन लोग हीलिंग ले जाते हैं, लेकिन ये वचन कहीं ऊपर है, क्योंकि हीलिंग करना परमेश्वर की नेचर है, वो करता है हीलिंग। बाइबल कहती है कि इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो जंगल में रहा। अरे जंगल में रहने की क्या जरूरत है? इज़राइली सारे जंगल में नहीं रहते थे। इज़राइली यरूशलेम में रहते थे, यरूशलेम के पास बैतलहम में, नगरों में, गांव में रहते थे। जंगल में कोई रहता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानते थे, उसकी एक तैयारी करवा रहे थे। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद उसने यीशु मसीह को बैप्टाइज करना था। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद परमेश्वर ने उससे महान सेवकाई को लेना था। बाइबल कहती है यूहन्ना से ऊपर बाइबल में कोई भी यूहन्ना से बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं था। एक ऐसी तैयारी के लिए परमेश्वर को उसको जंगल में भेजना पड़ा। जंगल का मतलब इरोमोस, इरोमोस का मतलब है लोनसम, लोनसम का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप क्रिश्चियन बनते हैं, जब आप प्रभु में आते हैं, एरोमोस का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको वेस्ट लगता है। कौन सा टाइम है जो आपको वेस्ट लगता है? जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आपकी शादी को 5 साल हो चुके होते हैं, आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे भवन में आते हुए मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक तू मुझे बेबी नहीं दे रहा, अभी तक मेरे पास बच्चा नहीं है। वो टाइम वेस्ट लगता है। ऐसा टाइम जब लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। एक ऐसा टाइम जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ एक वेस्ट की तरह है, एक निरअर्थ हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में कुछ भी जो हो रहा है वो वेस्ट है, ये सब कुछ बेकार है, जो मेरी जिंदगी बेकार है, लोग बोलते हैं। एक ऐसा टाइम जिसमें परमेश्वर ये बात कर रहा है। एक ऐसा टाइम जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को निकलना पड़ा कि जंगल में बैठा है, 10 साल का है, जंगल में है, क्या कर रहा है? जंगल का मतलब एक ऐसी जगह जहां जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जहां जीवित रहने के लिए दूसरे जानवर, अगर शेर को जीवित रहना है तो वो हिरण को मारता है, हिरण को जीवित रहना है तो वो जीवित प्लांट्स को खाता है, मगरमच्छ को जीवित रहना है तो वो मछलियों को खाता है। जहां एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, जहां मौत का डर है, जहां कोई पता नहीं हिरण को कब शेर अटैक कर देगा, जहां मगरमच्छ को कोई पता नहीं कब शिकारी आकर मुझे मार देगा। जंगल यानी हर टाइम एक ऐसा समय जब फाइट का टाइम है आपकी लाइफ में। आपको लगता है मसीह में आने के बाद जब आपको परमेश्वर बरकत नहीं दे रहा,
जब वो आपको ब्लेस नहीं कर रहा, आपको लगता है कि ये वेस्ट टाइम है, आपको लगता है वो टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरी लाइफ में बरकत आएगी, टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरा वीजा आ जाएगा और मैं फौरन चला जाऊंगा, फिर बताऊंगा, मैं गवाही दूंगा, फिर मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होऊंगा। लेकिन बाइबल इसके उलट है। बाइबल इस तरह से नहीं चलती। वो कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा किए गए कर्मों से चलती है। वो आंखों से देखकर चलने वाले के साथ खुश नहीं होती, बल्कि विश्वास की आंखों के साथ चलने वालों के हिसाब से खुश होती है। इसलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे थे और एक अन्य जाति औरत खुदा को बोलने लगी, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो परमेश्वर ने उसे मना करके कहा कि नहीं, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। उस औरत ने विश्वास के साथ क्या बोला? कुत्ते भी वही चूर चार खाते तेरे बालकों के मेज से गिरता है। उस वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जब वो औरत जीसस क्राइस्ट के सामने आई, बाइबल इंग्लिश की बाइबल में लिखा है शी वर्शिप हिम, कि उसने खुदा को वर्शिप किया। चंगाई के पहले वर्शिप किया, चंगाई के बाद नहीं। चंगाई के पहले उसने खुदाबंद की वर्शिप की। जंगल में क्यों रहा वो? आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ये जो दुखों के दिन है ना, ये जो गरीबी के दिन है, ये आपकी लाइफ का वेस्ट पीरियड है। लेकिन आपको नहीं मालूम, आपकी लाइफ का जो आप वेस्ट पीरियड गिन रहे हैं, वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है खुदाबंद की आत्मा से भरने का। आपको मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं था। मेरे को पता नहीं था कि ये जो टाइम मैं वेस्ट बोल रहा हूं, कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर नहीं देता था, जब एक एक प्रेयर के लिए, एक एक आंसर के लिए मुझे 5-5, 6-6, 8-8 साल घुटने लगाकर बैठना पड़ता था, और 1 मिलीमीटर भी वो मेरी चीज बीमारी इधर से उधर नहीं होती थी, मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं हील हो जाऊं तो कितना काम कर सकता हूं, अगर मुझे ये बरकत मिल जाए तो मैं किस तरह से परमेश्वर का काम कर सकता हूं। लेकिन ये इंसान की सोच है, परमेश्वर की नहीं। बाइबल कहती है दाऊद जंगलों में रहा। क्यों परमेश्वर ने उसे जंगल में भेजा? एक ऐसा दाऊद जो गोलियत को मार रहा है, और लड़कियां जो औरतें कह रही हैं कि शाऊल ने हजारों, दाऊद ने लाखों को मारा है, और बड़ा गोलियत मारने के बाद, बड़ी विक्ट्री लेने के बाद, मशहूर होने के बाद परमेश्वर से बोल दे अब तुझे जंगलों में रहना पड़ेगा, तेरी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि शाऊल तुझे मारने के लिए ढूंढेगा और तुझे जंगलों में जाके रहना पड़ेगा। वेस्ट ऑफ टाइम। वो आपको लगता है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम वेस्टेज है, मेरी लाइफ वेस्टेज है, मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मेरी लाइफ वेस्ट हो रही, मेरी जवानी वेस्ट हो रही। लेकिन परमेश्वर के लिए वो गोल्डन टाइम है आपको भरने का, आपको तैयार करने का, कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, उसी जंगल के टाइम में परमेश्वर आपको तैयार करता है।